अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर से रिलेटेड जो आज की हमारी वीडियो है वो बेसिकली एक आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक जो व्यूज़ हैं उनका अमेलगम होगी। कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। ये वो नारे हैं जो 1947 से लेकर आज तक हम लगातार सुनते आ रहे मगर स्टेटस को कायम है। आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक नई बहस जारी है कि आया मसला कश्मीर का परमानेंट हल ये मिली नगमे या फिर जहाद है। तो आए देखते हैं। तो जनाब बात कुछ इस तरीके से है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर दो ग्रोह बने हुए हैं। एक तबका, एक ग्रोह जिसकी हम बात करें तो उसके अंदर मौजूद हैं तमाम अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग मजहबी जमातें और हमारी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़ हैं वो, और उन तमाम के पैरोकार आई मीन फॉलोअर्स। तो इन तमाम का मौक़िफ़ ये है कि जो आर्मी पाकिस्तान का मैक्सिमम बजट लेके जा रही है तो उनकी जो सबसे अहम जिम्मेदारी है वो उससे बड़ी उल ज़िम्मा किस तरह हो रहे हैं, सिर्फ नगमे गाकर। तो ये एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है। अब इसका ऊपर जो वो कह रहे हैं कि जनाब इसका हल इस टाइम कश्मीर इशू का परमानेंट हल जो है वो है फ़ौज यानी कि जहाद। अब जो लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उन तमाम पार्टीज़ के अपने अपने कस्टमाइज्ड एजेंडाज हैं। दूसरी तरफ हमारे पास वो लोग हैं जो कि वो पैरोकार हैं, वो फॉलोअर्स हैं जो कि इमरान खान के छींकने को भी मास्टर स्ट्रोक कंसीडर करते हैं। अब वो लोग इस चीज़ में मसरूफ़ हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से इन मिली नगमों को और इमरान खान की तकारीर को हम पल्ला करना है अल्लामा इकबाल की नज़मों और कायद की तकारीर के। तो पहले हम बात करते हैं जिहाद की। तो कूल डाउन बॉयज़, बीइंग अ नेशन स्टेट आप जहाद डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। अब वो मेरा टॉपिक नहीं है, फिर कभी इस पे बात करें। तो बात करते हैं वॉर की। 47 की अचीवमेंट के बाद अगर हम देखें, अगर 65 की तारीखों पर आ जाए या फिर कारगिल इशू को देखा जाए तो हम लोगों ने इसमें से क्या हासिल किया। इन तमाम जंगों से इतना पैसा लगा, इतने लोगों की जान गई, हासिल क्या हुआ? कुछ भी। तो फौज आजकल क्या कर रही है, जंग से जो कुछ हासिल हो सकता है वो कम पैसे में वही चीज़ें अचीव कर रही हैं मिली नगमे से, यानी कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रही हैं या मैक्सिमम जो एक इशू है उसको किसी ना किसी तरह लाइव रखा हुआ। तो अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ कि उन्होंने क्या किया लद्दाख में, तो प्लीज़ डोंट। एक तो आपकी इकोनॉमी, दूसरी आपकी मिलिट्री किसी तरह भी चाइना के मुकाबले में नहीं आ सकती, ना इंडिया की। मगर आप फिर भी देखें कि चाइना ने लद्दाख को टोटली कंट्रोल में नहीं कर लिया। वो एक उनकी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन है 1960s की, वो उस इशू पे कुछ रहे हैं। तो फिर हमारे लिए क्या है? इस टाइम फेसबुक पे बहुत सारे मुजाहिदीन मौजूद हैं। इसी तरह के लोग कुछ अरसा पहले उठे थे डैम फंड के लिए कि जनाब आप एक फ़ंड का आगाज़ करें, पूरा पाकिस्तान 1000 रुपया एटलीस्ट देगा। फिर क्या हुआ? डैम फंड बना और उसके बाद डैम फंड जलील भी हुआ। मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा उसके अंदर क्या करप्शन है या नहीं है। बात यह है कि कितनों ने उसके ऊपर उसमें कितना फ़ंड जमा हुआ। और जो सबसे ज़्यादा इस टाइम शोर डाल रहे हैं ना जहाद का, अगर जंग का आगाज़ हुआ तो सबसे ज़्यादा गुर्बत का, पेट्रोल की किल्लत का, महंगाई का, हर किस्म का शोर भी इन्हीं लोगों ने उठाना। क्योंकि बेसिकली ये लोग मोटिवेटेड होते हैं अपनी अपनी जो पार्टी है, जो मौक़िफ़ वो लेके बैठी होती हैं अपने पर्सनल कस्टमाइज्ड एजेंडाज़ के लिए। तो ये लोग उस चीज़ को नहीं देखते। इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करना होता है। लीडर ने कह दिया तो लब्बाइक हम हाजिर। तो फिर किया क्या जाना चाहिए? वो लोग जो 47 से इस आस में कि पाकिस्तान हमारे साथ है वो मर रहे हैं, तो उन कश्मीरियों के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो मेरा मौक़िफ़ है कश्मीरियों के लिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वही किया जाना चाहिए जो कश्मीरियों के लिए फ़ायदेमंद है। मेरा मौक़िफ़ सीधा सा है कि ज़मीन के एक टुकड़े के लिए इतनी बेगुनाह जानें ना ज़ाया की जाए।
یعنی کہ میرا ماننا ہے کہ وہ کشمیری جو اپنی جان دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا پورا خاندان ہے ایک لگاتار اذیت سے گزرتا ہے، تو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایک شعر ایک پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بنام وطن کبھی بحیلہ مذہب۔ ایک اور شعر ہے کہ جنگ میں قتل سپاہی ہوں گے، سرخرو ذل الہی ہوں گے۔ تو آج کل ذل الہی مودی اس چیز سے کافی زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم جو کرنٹ سینیریو ہے، جو انڈین گورنمنٹ ہے، وہ بیسکلی اس چیز کو کیش کر رہی ہے کہ جناب جو آج تک 47 سے لے کے اب تک کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکی، ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ رام مندر کا کیس لے لیں، یا پھر آپ کشمیر ایشو کا، یا آرٹیکل 370 جو اس سے پہلے ساری چیزیں کی گئی ہیں، یہ بیسیکلی اس آئیڈیلسٹک اپروچ کا ایک ریئلسٹک ویو بھی ہے کہ اس ٹائم ہو کیا رہا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا حل وہی ہے جو کہ کارگل کے مینیجنگ ڈائریکٹر جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک پرپوز کیا تھا، کہ وہ چیز کہ اگر ہم جو دونوں ملک ہیں اس ارج میں، اس لالچ میں کہ کشمیر کو ہم ٹوٹیلٹی میں حاصل کر لیں، اور جو کہ عنقریب یا بدیر بھی حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس سے صرف دو موٹیوز حاصل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو سیاست چمکائی جاتی ہے، اسپیشلی آپ انڈیا کے کیس میں دیکھ لیں، اور دوسرا غریب انسان مر رہا۔ باقی اگر کسی کو میری اس بات سے اختلاف ہے تو وہ ایک بار، بلکہ وہ خود کشمیر جہاد میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ صرف 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں کی حالت کیا تھی؟ تو صرف گھر پہ بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں موبائل پہ، فیس بک پہ آزادی کے نعرے لگانا اور جہاد کا کہنا یہ بہت آسان ہے، جبکہ لیے اس آگ میں اترنا اور پھر اپنی فیملی کو اس حالات میں چھوڑ کے جانا، اور وہ بھی کس چیز کے لیے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا۔ تو بیسکلی میرا موقف اتنا سا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو گیم ہے یہ نیشنل انٹرسٹ کی ہے۔ ہر ملک یعنی کہ دونوں ممالک کس چیز کے پیچھے ہیں؟ اس چیز کے پیچھے ہیں کہ جناب جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اچیو ہو۔ اور میرا کنکلوڈنگ پوائنٹ یہی ہوگا کہ کشمیریز لائف ڈزنٹ میٹر جب بات آتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی۔ السلام علیکم۔